सीएम पद से हेमंत सोरेन के इस्तीफे और उनके गिरफ्तारी के बाद से झारखंड में जो राजनीतिक संकट देखने को मिल रहा है, उसके बाद से अभी की लेकिन सबसे बड़ी तस्वीर आपको दिखाते हैं कि ये राजकीय अतिथिशाला में तमाम जो विधायक है, झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक, कांग्रेस के जो विधायक हैं, उनको यहाँ पे एकजुट करने के लिए रखा गया था। देखिए काफिला जो देख रहे हैं, अभी जो एक वॉल्वो बस है उसमें कई विधायक हैं और ये जो काफिला आप गाड़ियों का देख रहे हैं, ये काफिला जो है वो राजकीय अतिथिशाला से एयरपोर्ट के लिए, बिरसा मुंडा एयरपोर्ट के लिए निकल चुकी है। और जो बातें सामने आ रही थी कि इन्हें हैदराबाद विधायकों को शिफ्ट किया जा रहा है और इसके पीछे की वजह है यहाँ पर कि देखिए अभी जो आपको झारखंड मुक्ति मोर्चा की सांसद हैं महुआ मांझी जी, इनसे भी हम कोशिश करेंगे कि आखिर क्या वजह रही है कि विधायकों को शिफ्ट किया जा रहा है। वही तो संशय है कि जिस तरह से पूरे देश में जो चुनी हुई सरकारें हैं जनता द्वारा, उनको अस्थिर करने का प्रयास हो रहा था। कई राज्यों में उसके दृष्टांत आप देख रहे होंगे, महाराष्ट्र से लेकर कई राज्यों में, झारखंड में भी कई बार प्रयास हुआ इस तरह का, लेकिन पहले कामयाबी नहीं मिली और अंततः अब 1 साल बाकी है सरकार को अपना कार्यकाल पूरा करने में। और माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी इतना तेज़ी से काम कर रहे थे, ग्रास रूट लेवल तक तरह तरह की योजनाओं को लेकर गांव-गांव, जंगल-जंगल घूम रहे थे। ऐसे में इस तरह से सरकार को डिस्टर्ब करना, और जब दोबारा सरकार बनाने के लिए पूरे आंकड़े हैं, 41 विधायकों की ज़रूरत है। हमारे आज 44 विधायक साथ में घूम रहे हैं और गवर्नर के पास आज 5:30 बजे का टाइम मिला, 22 घंटे के बाद। लगभग वही बात है। अभी तो कोई आश्वासन तो नहीं दिया गया कि बुलाएंगे, देखेंगे, करेंगे, सोचेंगे, इस तरह की जो बातें हुई, तो वही तो समझ में नहीं आ रहा है कि इसमें बैठक की क्या बात है। और जब आंकड़े पूरे हैं, बिहार में आपने देखा होगा कि कैसे सरकार गिरी और तुरंत फिर शपथ ग्रहण 5 घंटे के अंदर अंदर हो गया। और भी कई राज्यों में 5 बजे सुबह में भी हुआ। यहाँ जब विधायक बस में करके 3-3 बसों में भरकर विधायक जाकर गवर्नर हाउस में अंदर भी गए, फिर उन्हें बाहर भी निकाल दिया गया। क्यों नहीं उस समय भी, जब उनका समर्थन पत्र है, दावा माननीय मुख्यमंत्री जी के इस्तीफे के तुरंत बाद दावा ठोका सब लोगों ने, उसके बाद भी आखिर ये देरी क्यों? ये लोकतंत्र के लिए बहुत चिंता का विषय है। बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के सम्मान की बात है। जी, ये तो आप लोग ज़्यादा अच्छी तरह से जानेंगे। मैं देखिए, जिस तरह से पूरे देश में तोड़ फोड़ और तरह तरह से तिकड़म भिड़ाए जा रहे हैं, हमारे विधायक सब एकजुट है, माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ हैं। उन्होंने खुद अपने जवान से बार बार यही बात कही है कि हम एक साथ हैं, उनके साथ पूरा कार्यकाल पूरा करेंगे 5 साल का, सब कह रहे हैं। लेकिन ये जो भाजपा अपना मीटिंग कॉल कर रही है, देर कर रही है, तो आखिर उनकी मंशा क्या है, ये समझ में नहीं आता। सब पर बहुत भरोसा है, लेकिन नहीं, पूरा भरोसा है। विधायकगण खुद ही अपनी सुरक्षा चाहते हैं। जी, हमारे पास 44 तो अभी है, फिलहाल साथ में घूम रहे हैं सब लोग। जी, इस पर मैं कोई कमेंट नहीं कर सकती, सॉरी, इस पर मैं कोई कमेंट नहीं कर सकती। सारे विधायक एकजुट हैं। आज तो वीडियो भी जारी कर दिया गया है सबका, एक साथ सब खड़े हैं। और माननीय गवर्नर के यहाँ जाने के लिए सब तैयार खड़े थे, लेकिन सिर्फ 5 लोगों को वहाँ जाने की अनुमति मिली। वो पाँचों गए माननीय चंपई सोरेन जी के नेतृत्व में, और वहाँ बात किए तो उन्हें कहा गया कि आप लोगों को बुलाएंगे, लेकिन कब बुलाएंगे ये नहीं कहा गया। जी, संशय कहाँ है? जब बोला क्या बुलाया जाएगा? संशय ये है कि ये देरी क्यों, आखिर कारण क्या है? कहीं 5 बजे सुबह में शपथ ग्रहण हो जाता है, कहीं 5 घंटे के अंदर हो जाता है, 22 घंटे बाद बुलाया भी गया तो फिर वापस भेज दिया गया, और कब बुलाया जाएगा इसका भी कोई टाइम नहीं दिया गया। इसीलिए सबके मन में संशय है। ये सिर्फ हमारी पार्टी के मन में नहीं, बल्कि पूरे देश के मन में संशय है कि आखिर क्यों इस तरह से डिले किया जा रहा है। ये बहुत ही दुखद है आज झारखंड के लिए। आप देखेंगे हमारे कार्यकर्ता और पूरी झारखंड की जनता बहुत दुखी है। कितनों के घर में तो चूल्हा तक नहीं जला होगा, और सब लोग रो रहे हैं कि एक इतने लोकप्रिय नेता जिन्होंने जंगल में, पहाड़ में, दुर्गम इलाकों में जाकर लोगों के लिए काम किया, सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के माध्यम से सरकारी योजनाओं को लोगों तक पहुंचाया, लड़कियों के लिए सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना, पलाश प्राण ट्रैफिकिंग की समस्या को ख़त्म करने के लिए लॉन्च किया, और सबके लिए, महिलाओं के लिए जी रहेंगे आपके, संभावना लगती है कि वहाँ पे कोई जी
हमारे विधायक जहाँ भी रहेंगे बिल्कुल एकजुट रहेंगे, उन्होंने बार बार आश्वासन दिया है। रांची में क्या जी कोई डर तो नहीं है, बस ऐसे ही टाइम पास। जी झारखंड मुक्ति मोर्चा की राज्यसभा सांसद महुआ माझी ने साफ तौर पे कहा है कि झारखंड में जो राजनीतिक संकट है उसके लिए कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है। वहीं जिस तरह से राजभवन का जो रवैया रहा है और नए सरकार के गठन के लिए न्योता नहीं दिया जा रहा, समय नहीं दिया जा रहा है, उसको लेकर भी महुआ माझी ने सवाल खड़े किए हैं। हालांकि जो जानकारी मिल रही है कि विधायकों को इंटैक्ट रखने के लिए हैदराबाद शिफ्ट किया जा रहा है, उस पर उन्होंने बहुत कुछ खोल के नहीं कहा है। लेकिन कांग्रेस के ही पूर्व विधायक हैं जो इसी अतिथिशाला से योगेंद्र साहू निकल रहे थे, उन्होंने मीडिया से बात करते हुए साफ तौर पे कहा है कि विधायकों को एकजुट रखने के लिए हैदराबाद विशेष विमान से उन्हें शिफ्ट किया गया है। आप भी सुनिए कि योगेंद्र साहू क्या कह रहे हैं। और गवर्नमेंट बनेगी और हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जो हमारे हैं और इनके इन प्रक्रिया जिस तरह साजिश रचे थे उनको काल कोठरी में बंद किया तो उसका भी न्याय मिलेगा। योगेंद्र जी, पहला सवाल तो यही दर्शक जानना चाहते हैं, विधायक हैदराबाद जा रहे हैं? विधायक तो हैदराबाद जा रहे हैं अभी। निकल रहे हैं लोग? हाँ निकल गए सब। निकल गए? हाँ अंदर में 2 बसें लगी हुई है सर, उसमें तो क्या है? नहीं, सब लोग जा रहे हैं, मतलब अपना तो खुदवा बचा के रखना है ना, क्योंकि अभी संशय का स्थिति है। गवर्नर साहब कल का टाइम दिए। तो जो सूत्र बता रहे हैं कि लगभग 44 जो विधायक है, महुआ माझी ने भी कहा है, कल तक ये बातें आ रही थी कि 43 विधायकों का लिखित समर्पण पत्र है, लेकिन आज बातें आ रही हैं कि 44 जो विधायक हैं वो समर्थन में हैं और उनको लेकर वीडियो और फोटो भी जारी किया गया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब आज चंपई सोरेन अपने 5 प्रतिनिधि मंडल के साथ में राजभवन मुलाकात करने गए और राजभवन की तरफ से ये कहा गया है कि कल आपको टाइमिंग बताई जाएगी, राजभवन का क्या रुख होगा इसको लेकर कल बताया जाएगा। तो ऐसी क्या वजह रही है? जिस तरह से यह दावा किया जा रहा है कि 44 विधायकों का लिखित समर्थन है और कुल 47 विधायकों का समर्थन है, तो ऐसे में क्या वजह रही है? आखिर किस बात का डर है कि इन्हें हैदराबाद शिफ्ट किया जा रहा है? तमाम विधायक हैं जो कल से ही इस अतिथिशाला में अपने लगेज के साथ में यहाँ पे रखा हुआ है। ये बातें भी सामने आ रही है और इस बात में बल भी मिल रहा है कि कहीं ना कहीं जो नए सरकार का गठन होना है, और झारखंड मुक्ति मोर्चा हो या कांग्रेस हो या आरजेडी हो, इनके नेताओं का, जो विधायक दल के नेता चुने गए हैं चंपई सोरेन, इस बात का कहीं ना कहीं डर है कि जो विधायक नाराज हैं वो कहीं ना कहीं पाला बदल सकते हैं और जो एकजुटता की बात आ रही है, इस एकजुटता में खलल पड़ सकता है। और यही वजह भी है कि विधायकों को रांची से शिफ्ट किया गया है बेंगलोर। बहरहाल राजधानी रांची में, झारखंड में जो है राजनीतिक संकट और संवैधानिक संकट दोनों देखने को मिल रही है। संवैधानिक संकट इसलिए क्योंकि यहाँ पे कोई भी कार्यवाहक मुख्यमंत्री नहीं है। जब हेमंत सोरेन ने अपने पद से इस्तीफा दिया तो कार्यवाहक मुख्यमंत्री को लेकर राजभवन की तरफ से कोई भी आदेश नहीं जारी किया गया है। तो ये माना जा सकता है कि अभी झारखंड का कोई भी मुखिया नहीं है और झारखंड अपने मुखिया का ही वर्तमान समय में चल रहा है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद हैं निशिकांत दुबे, वो भी लगातार इस बात का दावा कर रहे हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायकों में ही नाराज़गी है, कांग्रेस के विधायकों में भी नाराज़गी देखने को मिल रही है। कहीं ना कहीं जिस तरह से नेतृत्व की जो बात आ रही है उसको लेकर नाराज़गी देखने को मिल रही है। और निशिकांत दुबे ने यहाँ तक भी दावा किया है कि लगभग 11 ऐसे विधायक हैं जो कि नाराज चल रहे हैं। उनकी बातों में बल, जो परिस्थितियाँ अभी दिख रही है झारखंड की राजनीति में और जिस तरह से विधायकों को हैदराबाद शिफ्ट किया गया है, तो ये बातें माना जा सकता है कि कहीं ना कहीं इस बात का डर है, इस बात की आशंका है कि जो नाराज विधायक हैं वो बागी हो सकते हैं। तो इन तमाम परिस्थितियों से बचने के लिए इन्हें जो हैदराबाद है, वो जो सूत्रों से जानकारी मिली है कि इन्हें हैदराबाद शिफ्ट किया गया है। बहरहाल झारखंड में संवैधानिक और राजनीतिक संकट के बीच अभी भी सबकी जो निगाहें हैं वो राजभवन पर टिकी हुई है। इस बात के लिए टिकी हुई है कि राजभवन की तरफ से नए सरकार के गठन के लिए न्योता कब मिलता है।
वहीं दूसरी तरफ एक और बड़ी खबर आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल के जो बैठक है वो कल बुलाई गई है और इस तमाम जो झारखंड के जो राजनीतिक जो हालात है उस पे कहीं ना कहीं जो चर्चा के लिए बैठक बुलाई गई है। दिल्ली से जो प्रभारी है वो आ चुके हैं, कई बड़े नेता भी आ चुके हैं। तो जो राजनीति है अलग अलग दलों में, वो तमाम दल जो हैं अपने अपने तरह से इस राजनीति को देख रहे हैं और इस राजनीति में किस तरह से किस दल की क्या भूमिका हो सकती है इसके लिए लगातार समीकरण जो है वो तैयार किया जा रहा है। लेकिन मौजूदा हालात में ये ज़रूर कहा जा सकता है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा हो चाहे कांग्रेस हो, इनको इस बात का ज़रूर डर है कि इनके कुछ विधायक बागी हो सकते हैं और यही वजह भी है कि इन्हें हैदराबाद शिफ्ट किया गया है। इससे पहले भी जब झारखंड में राजनीतिक संकट जो आया था, जो राज्यपाल रमेश बैस हुआ करते थे, तो अवैध माइनिंग लीज मामले में हेमंत सोरेन को इसमें एक जो पत्र है वो राजभवन भेजा गया था। उस समय भी इस बात को लेकर अंदेशा लगाया जा रहा था कि हेमंत सरकार खतरे में है और अपने विधायकों को एकजुट रखने के लिए उस समय रिसोर्ट पॉलिटिक्स जो है वो देखने को मिली थी और छत्तीसगढ़ में उन्हें शिफ्ट किया गया था। हालांकि जब स्थिति सामान्य हुई तब उन तमाम विधायकों को यहाँ पर लाया गया है। इसके अलावा एक और बड़ी बात है कि कल जो है राहुल गांधी का भारत जोड़ो न्याय यात्रा है वो झारखंड में पहुंचने वाला है। ऐसे में झारखंड के कांग्रेस जो है वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ में सहयोगी दल के तौर पे सरकार में है और अभी भी इनका नए सरकार के गठन को लेकर 17 विधायकों का जो है वो समर्थन है। लेकिन जब राहुल गांधी कल झारखंड में होंगे तो ये देखने वाली बात ये होगी कि झारखंड के जो बड़े नेता हैं वो वहाँ पे पहुँचते हैं या फिर उन्हें भी हैदराबाद जो है वो शिफ्ट कर दिया गया है। तो कई ऐसे राजनीतिक समीकरण है, राजनीतिक हलचल है जो कि इस वक्त झारखंड की राजधानी रांची में देखने को मिल रही है और इन तमाम समीकरणों के बाद भी जो सबकी निगाहें हैं वो राजभवन की तरफ टिकी हुई है कि आखिर राजभवन नई सरकार के गठन के लिए समय कब देता है। अपने सहयोगी जयंत के साथ सुजीत कुमार, स्ट्रीट बज़ न्यूज़, रांची।